आज की कहानी डिग्री वाले गधे। सबसे पहले हम आपकी मुलाकात कहानी के नायक मोती और कालू से कराते हैं। एक गांव में किसान रहता था। उसका जीवन सादा पर मेहनत भरा था। उसके पास दो गधे थे, मोती और कालू। दोनों एक ही आंगन में बंधे रहते, एक ही पानी पीते, लेकिन किस्मत और व्यवहार बिल्कुल अलग थे। मोती बहुत चतुर था। जैसे ही किसान पास आता वह गर्दन झुका देता, उसके हाथ चाटता, मीठी आवाज में ढेंचू करता। किसान हंस के कहता, वाह मेरे प्यारे मोती। उधर कालू चुपचाप खड़ा रहता। उसे हर दिन भारी बोझ उठाना पड़ता। खेत से अनाज, मंडी से सामान, लकड़ी, पानी सब उसी के हिस्से में। लेकिन अगर जरा सी भी चूक हो जाए तो डांट भी उसी को पड़ती। एक दिन किसान शहर से लौटा, साथ में लाया ताजी गाजर, चना और हरी हरी घास। मोती तुरंत उसके पास गया, प्यार जताया, पूंछ हिलाई। किसान खुश हो गया, ये लो मेरे लाल, और सारा अच्छा खाना उसने आगे रख दिया। कालू को मिली सूखी बासी घास। उसने बिना शिकायत के खाना शुरू किया, पर उसकी आंखों में सवाल थे, क्या मेहनत करके भी वह इसी का हकदार है? एक दिन कालू ने अकेले ही भारी अनाज मंडी पहुंचाया। लोग बोले, आपका गधा तो बहुत ताकतवर है। किसान मुस्कुराया और मोती के सिर पर हाथ फेर दिया। हाँ, मेरा मोती बहुत ताकतवर है। कालू दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसका दिल टूट गया। मेहनत उसकी, प्रशंसा किसी और की। रात को जब सब सो जाते, कालू आसमान की ओर देखता। वह सोचता, क्या मुझे भी चापलूसी करनी चाहिए? क्या मेहनत से ज्यादा जरूरी दिखावा है? लेकिन उसका स्वभाव अलग था। वह बनावटी नहीं बन सकता था। उसने तय किया, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे मोती को काम की आदत ही नहीं रही। उसे सिर्फ आराम पसंद था। खाना अच्छा, काम कम और तारीफ ज्यादा। उसकी चाल ढाल में घमंड आने लगा। वह कालू से कहता, देखो मालिक मेरी सराहना ज्यादा करते हैं। कालू चुप रहता। गांव में मेला लगा। किसान ढेर सारा अनाज ले जाना चाहता था। सारा बोझ कालू पर लाद दिया गया। मोती बस साथ चल रहा था। रास्ता कठिन था। एक संकरी और फिसलन भरी पुलिया आई। मोती आगे भागा और फिसलकर कीचड़ में गिर पड़ा। अब वह कांप रहा था। कालू ने बोझा नीचे गिराया, धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वह खुद थका हुआ था, लेकिन उसने अपनी पीठ झुकाई। मोती ने सहारा लिया और बाहर निकला। गांव वाले हैरान थे। जिसे कम समझा गया वह असली सहारा निकला। किसान चुप था, लेकिन उसे पहली बार एहसास हुआ, चापलूसी सिर्फ मीठी आवाज है, मेहनत ही असली ताकत है। उसने कालू को गले लगाया, मैंने तुझे पहचाना नहीं दोस्त, माफ करना। मोती भी शर्मिंदा था। उसे समझ आया, जब मुसीबत आई उसकी चापलूसी काम नहीं आई। उसे कालू का सहारा लेना पड़ा। उस दिन के बाद उसने पहली बार बोझ उठाया। अब दोनों को बराबर खाना मिलने लगा, काम भी बराबर बंटने लगा। किसान हर दिन दोनों की खुद देखभाल करता। कालू के चेहरे पर शांति थी। मोती के व्यवहार में विनम्रता आई। दोस्तों, अगर आपको लगता है ये कहानी सिर्फ दो गधों की है, तो जरा अपने आसपास के माहौल को याद कीजिए। ऑफिस में दो कर्मचारी, एक जो बॉस की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता है, दूसरा जो चुपचाप बैठकर काम करता है। शुरुआत में चापलूसी को मिलती है तारीफ, अच्छी कुर्सी, और मेहनती को सिर्फ काम। जीवन में हर जगह मोती और कालू मिलेंगे, चाहे वह गांव हो या ऑफिस। शुरुआत में चापलूसी जीत सकती है, लेकिन लंबी दौड़ में मेहनत ही असली विजेता होती है।